नमस्कार दोस्तों, कार्स मिथ के इस धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज एक ऐसा सवाल है जो हर कार लवर के दिमाग में चलता है, मेरी अगली कार कौन सी होगी, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इस उलझन को सुलझाने के लिए 2026 तक इंडियन ऑटो मार्केट में एक भूचाल आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के दो सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रांड्स टाटा और टोयोटा अपनी झोली में कुछ ऐसे शानदार मॉडल्स लेकर आ रहे हैं जो न सिर्फ आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे बल्कि उन्हें पार भी कर जाएंगे। आज हम आपको ले चलेंगे भविष्य की सवारी पर, जहां हम देखेंगे 2026 तक लॉन्च होने वाली 8 ऐसी टाटा और टोयोटा की अपकमिंग कारें जो आपके हैरान कर देंगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड होने वाली है जबरदस्त। एक एक कार के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके डिजाइन से लेकर फीचर्स तक, इंजन से लेकर कीमत तक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिस्ट में है एक ऐसी कार जिसके नाम से ही कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, टोयोटा RAV100। ये नाम सुनने में भले ही जरा विदेशी लगे, लेकिन इसकी एंट्री भारतीय मार्केट में कुछ ऐसी होने वाली है जैसे कोई हॉलीवुड स्टार अचानक से आपके मोहल्ले में आ जाए। RAV4 ग्लोबली इतनी पॉपुलर है कि ये टोयोटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है। इसका लुक काफी बोल्ड और अग्रेसिव है, जिसमें शार्प लाइंस और मस्कुलर स्टांस देखने को मिलता है। फ्रंट में अग्रेसिव सी ग्रिल और पतली LED हेडलाइट्स इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम अपील देती हैं। साइड प्रोफाइल में आपको वो स्पोर्टीनेस दिखेगी जो एक SUV में होनी चाहिए। और हाँ, पीछे से भी ये उतनी ही शानदार लगती है जितनी सामने से। RAV4 सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं, अंदर से भी कमाल की है। इसमें आपको एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आएगा। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, वो सब कुछ जो आजकल लोग अपनी कार में सर्च करते हैं। इमेजिन आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो और ये कार आपको वो कंफर्ट और टेक्नोलॉजी दे रही है जिसकी आपको हमेशा से ख्वाहिश थी। अब बात करते हैं पावर की। RAV4 ग्लोबल मार्केट में हाइब्रिड और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया में हमें हाइब्रिड वर्जन देखने को मिल सकता है जिसमें 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होगा। ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि माइलेज के मामले में भी कमाल की होगी। टोयोटा RAV4 को भारत में 2026 फरवरी की शुरुआत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। अगली कार जिसने इंडियन मार्केट में धूम मचा रखी है वो है हमारी अपनी टाटा पंच। और अब आ रहा है इसका फेस लिफ्टेड वर्जन। जब पंच लॉन्च हुई थी तो इसने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को हिलाकर रख दिया था। लोगों को एक मिनी SUV का फील मिला, वो भी हैचबैक के प्राइस में। अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है तो उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं। पंच फेसलिफ्ट में हमें मौजूदा मॉडल से ज्यादा शार्प और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प्स और DRL के साथ ये और भी अग्रेसिव दिखेगी। बम्पर्स में भी बदलाव हो सकते हैं। इसकी रोड प्रेजेंस पहले से ही अच्छी है, अब और भी बेहतर हो जाएगी। टाटा अपनी कार्स में फीचर्स देने में कंजूसी नहीं करता और पंच फेसलिफ्ट भी इसका अपवाद नहीं होगी। इसमें आपको बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद 360 डिग्री कैमरा भी मिल सकता है। सेफ्टी में तो टाटा का कोई जवाब ही नहीं, तो उम्मीद है कि मौजूदा 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बरकरार रहेगी या और भी बेहतर होगी। इंजन के मामले में पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ही कंटिन्यू होने की उम्मीद है। ये इंजन 85 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज भी पहले जैसा ही 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहने की उम्मीद है जो शहर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टाटा पंच फेसलिफ्ट को 2026 जनवरी के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 6 लाख से 10 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। अगली टोयोटा जो इंडिया आ रही है वो है टोयोटा वेलोज। इंडिया में MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा और XL6 का राज है, लेकिन अब टोयोटा इस सेगमेंट में एक नया और प्रीमियम ऑप्शन लेकर आ रही है। वेलोज अवनजा पर बेस्ड है। टोयोटा वेलोज का डिजाइन काफी मॉडर्न और अप मार्केट है। इसे देखकर आपको एक ट्रेडिशनल MPV का फील कम और एक कॉम्पैक्ट SUV का फील ज्यादा आएगा। इसमें आपको शार्प ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। साइड में शार्प कट्स और क्रीज लाइंस इसे मस्कुलर बनाते हैं। रियर में कनेक्टेड LED टेल लाइट्स आजकल का ट्रेंड है। वेलोज के इंटीरियर में आपको स्पेस और फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसमें 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैग्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस के कुछ फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। टोयोटा वेलोज में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है जो एक 106 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। माइलेज के मामले में इससे 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद की जा सकती है। टोयोटा वेलोज को भारत में 2026 फरवरी के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। दोस्तों, टोयोटा की लिस्ट में एक और मजेदार नाम है, टोयोटा रेज। अगर आपको लगता है कि कॉम्पैक्ट
एसयूवी सेगमेंट में अभी और ऑप्शंस की जरूरत है तो रेज आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने आ रही है। ये डाइहात्सु रॉकी पर बेस्ड है और ग्लोबली काफी पॉपुलर है। टोयोटा रेज का डिजाइन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद काफी मस्कुलर वन और स्टाइलिश है। ये आपको एक प्रॉपर एसयूवी का फील देती है। स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स इसे एक अग्रेसिव स्टांस देते हैं। साइड में आपको चंकी व्हील आर्च और डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो इसे स्पोर्टी बनाते हैं। रियर में भी मॉडर्न टेल लाइट्स और एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है। अंदर से रेज उतनी ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल है जितनी बाहर से। इसमें 8 या 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स और कुछ DAS फीचर्स भी मिल सकते हैं। इसके कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। ग्लोबली रेज में 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इंडिया में हमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है। माइलेज के मामले में ये 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दे सकती है, जो काफी इंप्रेसिव होगा। टोयोटा रेज को भारत में 2026 मार्च के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 13 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसका नाम सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। टाटा सिएरा एव। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक इमोशन थी। ये वापस आ रही है, लेकिन एक बिल्कुल नए, मॉडर्न और इलेक्ट्रिक अवतार में। टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक। इसका डिजाइन पुरानी सिएरा की आइकॉनिक 3 डोर डिजाइन को बरकरार रखता है, लेकिन उसे मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स के साथ ऐड है। आपको वो सिग्नेचर रियर ग्लास एरिया और मस्कुलर स्टांस मिलेगा, लेकिन साथ ही नए LED लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल्स और एरोडायनेमिक प्रोफाइल भी देखने को मिलेगा। सिएरा ईवी के इंटीरियर में आपको मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे। इसमें बिग फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स होंगे। इसके अलावा प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल। अभी टाटा सिएरा ईवी की स्पेसिफिकेशंस पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये टाटा की नई जेन 2 या जेन 3 ईवी आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। हम इससे कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं, जो इसे एक लॉन्ग रेंज ईवी बनाएगा। टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक को भारत में 2026 फरवरी अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख से 30 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं एक और इलेक्ट्रिक कार की, लेकिन इस बार टोयोटा की तरफ से। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। टोयोटा, जो अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, अब फुल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी उतरने की तैयारी कर रही है। अर्बन क्रूजर नाम पहले भी सुना है, अब उसका इलेक्ट्रिक अवतार आ रहा है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक का डिजाइन मौजूदा अर्बन क्रूजर या हाई राइडर से इंस्पायर्ड हो सकता है, लेकिन इसमें ईवी के सिग्नेचर एलिमेंट्स होंगे। इसमें आपको क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, नए डिजाइन के LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और एरोडायनेमिक व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में आपको एक मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बिग साइजर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स होंगे। सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स और ADAS का पैकेज भी मिल सकता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर और एक मीडियम साइज बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। हम इससे लगभग 400 से 450 किलोमीटर की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक को भारत में 2026 मार्च के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर की कार देखना चाहते हैं तो मिलिए इससे टाटा आविन्या। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं, ये एक एक्सपीरियंस ऑन व्हील्स है। टाटा आविन्या का डिजाइन किसी भी मौजूदा कार से बिल्कुल अलग है। ये टाटा की जेन 3 ईवी आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसे बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इसका डिजाइन मिनिमलिस्टिक है लेकिन बेहद मॉडर्न। इसमें आपको बड़ा LED लाइट बार फ्रंट और रियर में मिलेगा, जो इसकी पहचान है। सुसाइड डोर्स और एक ओपन एरी केबिन इसका मुख्य आकर्षण है। अविन्या के इंटीरियर को टाटा डिजिटल लाउंज कहता है। इसमें कोई बड़ी सेंट्रल स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक डिजिटल एक्सपीरियंस है। इसमें आपको वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल्स, एडवांस्ड ADAS फीचर्स और एक इमर्सिव ऑडियो सिस्टम मिलेगा। सीट्स पूरी तरह से रिक्लाइन हो सकती हैं। टाटा अविन्या भी जेन 3 EV आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, जिसका मतलब है कि इसमें एक बड़ी बैटरी पैक और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। टाटा ने वादा किया है कि अविन्या कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज देगी। टाटा अविन्या 500 को भारत में 2026 सितंबर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी और एक और धमाकेदार एंट्री, टाटा सफारी पेट्रोल। जब से सफारी नए अवतार में आई है, डीजल लवर्स तो खुश हैं, लेकिन पेट्रोल लवर्स हमेशा से एक शिकायत करते थे। और अब सफारी पेट्रोल इंजन के साथ भी आने वाली है। सफारी का डिजाइन तो पहले से ही शानदार है। इसका मस्कुलर स्टांस, बिग ग्रिल और LED DRL से एक प्रीमियम और कमांडिंग लुक देते हैं। पेट्रोल वर्जन में डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ सब्टिल बैजिंग या नए अलॉय व्हील्स
देखने को मिल सकते हैं जो इसे डीजल वर्जन से अलग करेंगे। सफारी के फीचर्स तो टॉप नॉच हैं। इसमें बिग साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ADAS का पूरा सूट, पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। सफारी पेट्रोल में टाटा का नया 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है। ये इंजन लगभग 170 से 180 bhp की पावर और 280 से 300 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। माइलेज 1.5 लीटर प्रति 100 किलोमीटर की बात करें तो इससे 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद की जा सकती है, जो इस साइज की SUV के लिए ठीक है। टाटा सफारी पेट्रोल को भारत में 2026 जनवरी की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 16 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने टाटा और टोयोटा, ये दोनों ब्रांड्स भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में कैसा फ्यूचर लेकर आ रहे हैं। एक तरफ टाटा है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इनोवेशन के साथ खेल को पूरी तरह से बदल रहा है, वहीं टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और अब इलेक्ट्रिक कार्स भी लेकर आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी खटारा गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं या बस ऑटोमोबाइल की दुनिया में क्या नया आ रहा है ये जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आप ऐसी कोई भी धमाकेदार वीडियो मिस न करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित ड्राइव करें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय।